जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए केमिस्ट्री का एक बढ़िया टॉपिक, जिसमें आपको बताएंगे परमाणु संरचना के बारे में। ठीक, परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? सबसे पहले भारत के महान दार्शनिक संत थे, उनका नाम है कर्नल ऋषि। इन्होंने अनुभव लगाया था, यानी उन्होंने सपोज किया था कि परमाणु संरचना इस टाइप की होती है, मगर उसको इतना वरीयता यानी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले यानी कि आधुनिक समय का यानी कि परमाणु संरचना का असली जनक किसे कहते हैं? जॉर्ज डाल्टन। इन्होंने बताया कि परमाणु संरचना की जानकारी सर्वप्रथम विस्तार रूप में जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु संरचना के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु कैसा है? गोल है। इन्हीं के इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। इन्होंने ही कहा था कि परमाणु को, इन्हीं ने परमाणु नाम दिया, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है? गोल आकार का होता है। ठीक, आधुनिक समय में फिर उसके बाद इनके नियम को, जॉर्ज डाल्टन के नियम को क्या काट दिया गया, तो इनके जो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा इनमें विभाजित कर दिया गया। यानी आधुनिक समय के साथ साथ हर चीज़ को क्या चेंज कर लिया गया था। फिर इसके मौलिक यानी इसके अंदर परमाणु संरचना जो होती है, इसके दो मूल कण होते हैं, जैसे मौलिक कण या मूल कण कहते हैं। स्थायी मूल कण या अस्थायी। स्थायी वो होते हैं, जैसे कि तुम कहीं भी रहते हो, वो तुम्हारा स्थायी पता है, यानी जन्म से जहाँ हम रहते हैं वो क्या है? एक स्थायी है। अस्थायी उसे कहते हैं जैसे कि तुम दूसरी जगह जाओ, वहाँ रहने लगो जाकर, वो क्या हो गया? अस्थायी। जैसे कि आपका मूल निवास जहाँ जन्म से जहाँ रहते हो वो क्या होता है? अस्थायी होता है। जो जन्म से जहाँ नहीं रहते वो क्या होता है? अस्थायी। जैसे कि तुम्हारी जॉब लग गई, अब जैसे कि यहाँ जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ तो रह रहे थे, अब वहाँ जाकर तुम रूम पे रह रहे हो, वो क्या है? अस्थायी है। तुम IAS बन गए, कभी यहाँ रहते हो, कहीं वहाँ रहते हो, कहीं वहाँ रहते हो, तब वो क्या है? अस्थायी है। तो यानी कि स्थायी मूल कण कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। यानी स्थायी इसलिए कहलाते हैं यानी कि जो वैल्यू इनको प्राप्त है वो इनको प्राप्त नहीं है। यानी सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक, अस्थायी क्या है? पॉजिट्रॉन होता है, मेसोन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, पाई मेसोन होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी कण थे जिनकी खोज की गई। तो यानी इनको जो वैल्यू प्राप्त है, यानी जो इनकी वैल्यू है परमाणु में, वो इनकी वैल्यू इतनी नहीं है। ठीक, परमाणु संरचना का इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है? गोल होता है। इसके बीच में क्या होता? रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के ऊपर क्या विकिरण, अल्फा किरण ने जब विकिरण किया था, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। मगर जॉर्ज वो थे क्या है? जे थॉमसन थे, परमाणु मॉडल दिया था इन्होंने बताया था कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के क्या बाहर चक्कर लगाता है। नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु का आकार कैसा है? परमाणु का आकार गोलाकार है, और ये तरबूज के समान होता है। तरबूज के समान है, यानी कि ये बीच वाला पार्ट जो है, इसका बीच वाला जो पार्ट्स होता है वो क्या होता है? लाल लाल जो दिखता है वो, यानी कि जो गूदा दिखता है उसका, वो क्या होता है? और इसके यानी जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये क्या है? उसके बीजों के समान होता है, यानी कटे तरबूज के समान होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के क्या बाहर चक्कर लगाता है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यानी और नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी नाभिक के जो अंदर होंगे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। नाभिक के जो बाहर होंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे न्यूक्लियन नहीं बोलेंगे। ना परमाणु त्रिज्या, यानी कि इसकी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को, यानी कि परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम में, यानी तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है? 10⁻⁻, यानी एक एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदलोगे तो इतना वैल्यू होगी उसकी। ऐसे ही क्या नाभिक की त्रिज्या को हम परमाणु की त्रिज्या को इसमें चेंज करते हैं ऐसे, और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में, नाभिक की त्रिज्या को नाभिक की त्रिज्या में कितने लेते हैं? फर्मी में चेंज करते हैं।
यानी 10 की पावर कितना होता है, -5 मीटर। यानी कि एक फर्मी में कितने मीटर होंगे, एक फर्मी में 10 की पावर -5 मीटर होते हैं। परमाणु की त्रिज्या को इसमें चेंज करते हैं और नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में चेंज करते हैं, परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि परमाणु की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे और किसने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।